Hi everyone, I'm Renu Rathore and I'm a banker by profession. So once again I'm here in front of you. So मुझे आप लोग बताइए कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बैंक का एटीएम विज़िट किया हो, कैश विड्रॉ करने गए हो और जब आपने विड्रॉ की पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है तो सिर्फ आपको मैसेज आया है, आपको कैश नहीं आया है। आई एम डेफिनेटली श्योर ये हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाए? ऑब्वियसली पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है, आपको अपने बैंक को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 24 आवर्स वेट करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपका कैश पैसा जो है वो रिवर्स आ जाता है अकाउंट में। फाइन। इन केस अगर आपका पैसा अकाउंट में रिवर्स नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक को कांटेक्ट करेंगे। आप सबसे पहले बैंक को कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके पास स्लिप है तो आप उनको स्लिप दिखाएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे। आप कॉल सेंटर की मदद से या ब्रांच में विजिट करके भी बैंक को इंटीमेट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने बैंक जाएं जहां से आपने पैसा विड्रॉ किया है, जिस बैंक के एटीएम से। उनको उनको तंग करने की बजाय आप ब्रांच जाइए। तंग वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पे एटीएम लगा होता है और उस ब्रांच के पास जाते हैं हम, एंड इट जस्ट वेस्ट आवर टाइम। इट्स बेटर टू विजिट योर ब्रांच। ओके, आपको सबसे पहले ये करना है। तो अगर आपका पैसा डेबिट हुआ है तो वो 24 घंटे के अंदर आ जाता है। इन केस 24 घंटे भी हो गए, बहुत सारा टाइम पीरियड भी वेस्ट हो गया है और आपका पैसा वापस नहीं आया, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो हेयर आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन। ओके, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए कि आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, आप एटीएम गए, ठीक है, आप एटीएम गए, आपने अपना कार्ड लगाया, डेबिट का मैसेज आया बट पैसा वापस नहीं आया। फाइन, आपको लगा कि 24 आवर्स के अंदर तो पैसा आ ही जाएगा, बट 24 आवर्स ही बीत गए, 7 डेज भी बीत गए, इवन दो 10 डेज भी बीत गए, बट पैसा नहीं आया। और आपने जब बैंक को इन्फॉर्म किया अपने, तो आपको पता चला कि आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुल थी। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में होगा कि पैसे तो मैंने लिए ही नहीं थे, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कैसे हो सकती है, राइट? तो हियर इज़ अ कैच। आई वांट टू टेल यू वन थिंग। आप जब भी एटीएम विजिट करें, जब भी, नो मैटर फॉर हाउ मेनी ट्रांजेक्शन एंड फॉर वॉट ट्रांजेक्शन, ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन के दौरान सर्वर चला गया है या वो प्रोसेस में है, जब तक कि आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए या होम स्क्रीन दोबारा वापस ना आ जाए, तब तक आप उस जगह से मत हिलिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने सोचा कि भाई मेरे को बहुत देर हो गई है, शायद ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई है, फाइन, एंड स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, एकदम ब्लैंक और ब्लैक हो गई है, और आपको भी बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े, तो आप ये सोचते हैं कि भाई अब मेरा पैसा नहीं निकलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, एज सुन एज जैसे ही सर्वर आता है सिस्टम के अंदर, बैंक कई बार सिस्टम के अंदर जैसे ही सर्वर आता है, ट्रांजैक्शन वहीं से प्रोसेस होना शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि आप पासवर्ड डाल चुके हैं, अपना पिन डाल चुके हैं, तो मशीन पैसा बाहर फेंक देती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि आप, वो पैसा तो बाहर आ गया है, बट क्योंकि आप मौजूद नहीं है, मशीन पैसा वापस नहीं लेती है। कई सारे बैंक्स की मशीन पैसा को वापस नहीं लेती है। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, जब आप एटीएम से निकलें, नो मैटर किस तरह की ट्रांजैक्शन है, आपने फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शंस की है, मेक श्योर कि आप कैंसिल करें। होम स्क्रीन, आप तब तक वहाँ से ना जाए जब तक कि आपको बाकायदा वो होम स्क्रीन ना दिख जाए। फाइन, क्योंकि आप तो वहाँ से चले गए हैं ये सोच के कि सर्वर नहीं आ रहा है, सिस्टम ब्लैंक हो गया है, और आप वहाँ से चले आए हैं और मशीन का सर्वर जैसे ही आएगा कैश बाहर आ जाएगा। फाइन, उस केस में क्या होगा, जो भी मौजूद होगा, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली, वो ऑब्वियसली फंड कलेक्ट करके चला जाएगा। इंटेंशन अच्छी हुई तो मे बी ही और शी कैन इन्फॉर्म दी ब्रांच। फाइन, अगर बाकी तो फिर आप जानते ही हैं। और ये चीज़ डिटेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका बैंक के पास होता है। बैंक इज़ हैविंग अ सॉफ्टवेयर्स, कैमराज, सीसीटीवी, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बैंक को पता चल जाता है कि कैश वॉज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, बट दैट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक।
Got it? That is not the responsibility of bank. That is your responsibility. It's your hard-earned money. So better to always remember कि आप जब भी ATM से निकले, make sure your transaction is cancelled. आपका जो ATM का स्क्रीन है वो होम स्क्रीन आ जाना चाहिए, ठीक है, तब आप निकले. अदरवाइज देर इज़ नो सेफ्टी ऑफ दैट कैश. और आप परेशान होंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं बैंक से रिफंड लूँगा, बैंक विल गोइंग टू कॉम्पनसेट, बट बैंक विल नॉट गोइंग टू कॉम्पनसेट. हाँ, अब आप कहेंगे कि कितना देर वेट करें. वेट करते करते अगर 15-20 मिनट ज़्यादा हो गए तो हम कितना देर वेट करें. तो गाइज आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग कि कई बार 1 आवर भी लग जाता है. सम टाइम इट हैपन्स कि आपको 1 आवर भी लग जाता है क्योंकि सर्वर नहीं है. बट आफ्टर ऑल इट्स योर मनी. After all, it's your money and nobody take guarantee of that. It's better to wait, inform the branch people, inform the person who is there. But I'll want to tell you कि आप cancel हो जाए, home screen आ जाए, आप तभी वहाँ से हटे. क्योंकि ऐसा ना हो कि जब सर्वर आए और मशीन जहाँ से स्टॉप हुई थी मशीन वहीं से रिट्रीव होना शुरू हो जाएगी और डेफिनेटली फंड को वो बाहर फेंकेगी. और कई बार ऐसा होता है कि वापस नहीं आता है फंड. Most of the cases में that depend on machine to machine and the software configuration. Fine. So make sure to keep this in your mind. Bye guys. And if you have any comment, then let me know. Okay, you can put up your query in the comment section, and you can let me know what else information you want, so I can help you in that. Have a good day.